अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। आज हमने बनाया है शाही टुकड़े की रेसिपी। और शाही टुकड़े शाही जायके के साथ और बहुत ही मज़े के और लजीज। ईद करीब है तो सोचा चलें आपको एक नया डिज़र्ट जो है वो चेक करवाया जाए। आपने भी ज़रूर इसे ट्राई करना है और बताना है कि आपका कैसा बना। और आइए अब रेसिपी का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसके लिए चाहिए आपको ब्रेड के स्लाइस। वैसे तो 1 केजी दूध में 4 से 5 काफ़ी हैं, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जब नाम ही रेसिपी का शाही टुकड़े है तो टुकड़े ही तो हमने खाने हैं, तो जितने टुकड़े आप जितने अफराद के लिए बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने आलमोस्ट ये 6 से 7 लिए हैं और देखूँगी कि अपने किस हिसाब से ये ऐड हो सकते हैं। इनके किनारे अलग कर लें और फिर इनके मज़ीद छोटे पीस अगर आप करना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर बड़े रखना चाहते हैं तब भी आप रख सकते हैं। ऐसे में वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलें। ये वो रेसिपी है जो कि हम ईद पर स्पेशल बनाने जा रहे हैं और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो ये मैंने छोटे छोटे पीसीज में ब्रेड को कर लिया है। अब नेक्स्ट इसका प्रोसीजर क्या है थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा, ज़्यादा ज़्यादा मैं बताऊंगी। चलें जी, ये देखें मैंने बहुत छोटी शेप में किए हैं, यानी कि एक स्लाइस के 4 पीस कर लिए। और अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी रिक्वायर्स हैं और आप कौन सी शेप और कितने साइज़ का जो है वो पसंद करते हैं। चलें जी, ये मेरे टुकड़े जो हैं वो अलग मैंने कर लिए हैं, काट लिए हैं। अब हम इनको करने जा रहे हैं फ्राई। मुनासिब सा ऑयल डाल के आपने इनको फ्राई करना है। अब यहाँ पर एक टिप है, अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो फिर आप इनको अच्छी तरह से गोल्डन कर लें, और अगर आपको बिल्कुल लाइट नरम चाहिए तो फिर ये जो अब शक्ल निकली है इतने ही करके तो आप इनको उतार लें। और अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो इस तरह से आप डार्क गोल्डन भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जो है वो टेस्ट चाहते हैं, किस तरह का आप खाना चाहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और बकाया भी कर लेंगे। ये देखें बहुत ही मज़े के जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो एक बाकी रह गए थे उनको भी हम इसी तरह से लाइट गोल्डन में करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आंच पर रखेंगे। तो इसके साथ ही उसी पैन में अब हम लेते हैं चीनी को कैरमलाइज कर लें या फिर जस्ट उसे पानी में आप थोड़ा सा पका लें। ये आप पर डिपेंड करता है कि मीठा किस हद तक आप खाना चाहते हैं। बहरहाल मैंने थोड़ा सा पानी उसमें इसको मिक्स किया है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद उस पानी में मैं इन टुकड़ों को ज़रा ज़रा सा डिप कर लूँगी दोनों साइड से। और अगर यहाँ पर आपने चीनी ऐड कर ली है तो फिर अब आगे चीनी का इस्तेमाल आपने फिर सोच समझ के करना है कि जिस दूध में आप हमने पकाने लगे हैं या डालेंगे उस दूध में चीनी का मुनासिब इस्तेमाल रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो भी नहीं खाया जाता। मैंने 3 से 4 चम्मच 1.5 गिलास दूध में डाला है और इस दूध को हम जो है वो अच्छी तरह से पकाएंगे और उसे हमने चूल्हे पर रख दिया। ये 2 से 3 टेबलस्पून मैंने दूध लेके इसमें कस्टर्ड डाला है, मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड जो है वो डाला है। मैं चाहती थी शाही टुकड़ों का कलर जो है वो येलो हो और दूसरा उसका फ्लेवर जो है वो मैंगो हो। तो 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड ऐड किया है। ठंडा दूध था उसमें मैंने मिक्स किया है। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद उबलते हुए दूध में, जो कि आलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश्क भी वो दूध हो चुका है, उसमें अब हम इसको डालेंगे। और इसके लिए पहले हमने आंच जो है वो आहिस्ता कर लेनी है और जब डालेंगे साथ साथ हिलाएंगे ताकि उसकी गुठलियाँ भी ना बने। जिन लोगों को ऑलरेडी कस्टर्ड बनाना आता है वो ज़रूर इस बात का जो है वो ख्याल रखते होंगे, लेकिन यह है कि अभी भी जब आप डालें आंच आहिस्ता करें और साथ साथ जो है वो आप इसको डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। तो ये देखिए हमारा दूध जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो चुका है। मैंने कोई 1.5 गिलास के राउंड अबाउट डाला था, तो ये देखिए ये रह गया। तो अब हम इसको साथ साथ डालेंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे।
तो बहुत ही मज़े का जो है उसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है और ये थिक भी हो गया। ये देखें, और इस तरह पकाएंगे कि जितना आपको इसमें शाही टुकड़ों में उसका लिक्विड टाइप चाहिए, लिक्विड फॉर्म में, या फिर थिकनेस चाहिए, उस हिसाब से आप इसको पका सकते हैं। ये देखें, इसको थिक तो और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं डाल के उसमें कस्टर्ड पाउडर, लेकिन मैंने नहीं डाला, उसको पकाने पर को तरजीह दी है। ये वो स्लाइस के साइडें हैं जिनको हमने वेस्ट नहीं जाने देना है। इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स के लिए मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है और बिल्कुल उसका चूरा बना लिया है। अब चूँकि ये ब्रेड फ्रेश है और उस तरह से उसके क्रंच नहीं है, तो फिर हम इसको चॉप करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने फ्राई भी करना है, ताकि फ्राई होके इसका अगर सेव भी करना चाहें नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए तो वो भी किया जा सके। 2 से 3 मिनट हमने इसको जस्ट बगैर किसी ऑयल के थोड़ा सा फ्राई करना है, खुश्क फ्राई करना है। ब्रेड क्रम्स बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि ब्रेड के स्लाइस को भी आप फुली तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये इसकी साइडें जो है वो ब्राउन कलर की होती हैं और वो अक्सर हम अपने सैंडविच में, टोस्ट में यूज़ नहीं करते। हालांकि वो भी ज़ाहिर बात है ब्रेड का एक हिस्सा होता है, उसको आप वेस्ट ना करें। उनको जब भी आप अलग करें तो इस तरह के ब्रेड क्रम्स आप बना के तो आप किसी एयर टाइट जार में इन्हें रख सकते हैं और फिर इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। हमारा कस्टर्ड आलमोस्ट तैयार है और अब इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स के 2 से 3 चम्मच ऐड करने हैं ताकि ये और थिक हो सके। जो ब्रेड क्रम्स अभी बनाए हैं वो 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड कर लिए हैं। और अब एक और ख़ास चीज़ जो कि खुशबू के लिए इसमें ऐड की जाएगी वो है इलायची। इलायची का पाउडर मेरे पास नहीं था और मैं बना भी नहीं सकी, तो लिहाजा इलायची के पाउडर को ही आप यूज़ करें। तो मैंने डायरेक्ट जो है 2 से 3 अदद इलायची जो हैं वो इसमें ऐड करूँगी और ताकि उसका भी फ्लेवर इसमें आ सके और मज़े की खुशबू इसकी होती है इलायची की। तो 2 से 3 दाने जो हैं वो इसमें आप खोल के ऐड कर सकते हैं। बाज़ लोगों को चूँकि ये पसंद नहीं होती, लोग यूज़ नहीं करते, तो फिर इसका पाउडर भी यूज़ किया जा सकता है। ऑलमोस्ट हमारी दूध की ये जो प्योरी थी वो तैयार हो चुकी है। तो अब आ जाते हैं नट्स से। इनको आप फटाफट काट लें, जो कि हम इसकी गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। और मैंने लिया है पिस्ता और नट्स। पिस्ता और नट्स इसमें डालेंगे, अगर आप खोपरा भी ऐड करना चाहे वो भी डाल सकते हैं। अब जी हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। सबसे पहले आप एक प्यारा सा बाउल ले लें और इसमें अपने फ्राई किए हुए और शीरे में डिप किए हुए जो स्लाइस थे उसको आप उनकी एक लेयर दे लें और फिर उसके ऊपर अपने कस्टर्ड की लेयर डालें। जितना आपको जिस हिसाब से थिक या थिन, जिस तरह की भी आप कंसिस्टेंसी में चाहते हैं उस तरह का आप अपना ये कस्टर्ड तैयार कर सकते हैं। नाम शाही टुकड़े हैं तो शाही टुकड़ा खाने को मिलना चाहिए, ना कि कस्टर्ड, ठीक है। तो वो चूँकि इसके साथ सारा लिपटा हुआ होगा तो वो मज़े का होगा। चलें जी, अब दूसरी लेयर हम इसके ऊपर डालेंगे स्लाइस की, और ये लेयर डालने के बाद फिर जो हमारा बचा हुआ मिल्क की प्योरी है वो इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे। चलें जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार शाही टुकड़ा तैयार है और अब हम इसकी गार्निश करेंगे। थोड़ा सा मैंने खोपरा जो है वो कश किया हुआ था, थोड़ा ब्रेड क्रम्स था, वो था, इन दोनों को मिक्स करके मैंने इसकी ये गार्निश की है। अब आ जाएंगे नट्स, एक जो है वो लेयर नट्स की हो जाएगी। चलें जी, इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी को लेकर के, तब तक के लिए दे इजाज़त। फ़ी इमानिल्लाह।